गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। टुडे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंडेक्स नंबर। दिस टॉपिक इज योर स्टार्टर, ठीक है। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमने लिखना कि हमने कंटेंट में क्या क्या करना है। हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडेक्स नंबर की, उसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हमने उसे डिवाइड किया है, उसके मेथड कौन कौन से हैं, वैल्यू इंडेक्स मेथड एंड चेन इंडेक्स मेथड, ठीक है। बट बेटा जो वैल्यू इंडेक्स मेथड है एंड चेन इंडेक्स मेथड है J+1 कॉमर्स के सिलेबस पे नहीं है, ठीक है। Okay, now we will start introduction. An index number measures the relative change in price, quantity, value or some other items of interest from one time period to another. हाँ जी बेटा, इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर भी एक मेन पार्ट होता है स्टैट का, ठीक है, जो हमें जिसे हम यूज़ करते हैं किसको मेजर करने के लिए, जो भी हमारे रिलेटिव प्राइसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है, किसी भी वैल्यू में चेंज हो रहा है, चाहे किसी भी आइटम में चेंज हो रहा है जो कि टाइम पीरियड ना रिलेटेड हो, ठीक है। मीन्स बेटा इंडेक्स नंबर इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। सिंपल इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल। बेटा जो एक सिंपल इंडेक्स नंबर होता है वो क्या मेजर करता है, ओनली एक से ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली एक ही वेरिएबल को वो मेजर करेगा ड्यूरिंग अन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद बेटा इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर मेजर हाउ मच अ वेरिएबल चेंज ओवर टाइम। बेटा इंडेक्स नंबर का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम मेजर करेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, जो हमारी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आइटम्स है उसमें कितनी बार चेंजेस आ रहा है, ठीक है। वी कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ करंट वैल्यू टू बेस ईयर। बेटा इंडेक्स नंबर में हम टू चीज़ों को मेन इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर वन होता है करंट ईयर, नंबर टू होता है बेस ईयर। करंट ईयर वो ईयर होता है जो करंटली चल रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2018 एंड 19, तो बेटा 19 इज नाउ करंट एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम आज की बात करें, अब देखो 2022, ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं 2021 से, देखो बेटा बेसिकली अब क्या चल रहा है 2020। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, दिस इज नाउ करंट ईयर और दिस इज नाउ प्रीवियस ईयर जहाँ बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर बेटा प्रीवियस ईयर होता है। देन इसके बाद डेफिनेशंस, ठीक है। इंडेक्स नंबर आर क्वांटिटेटिव मेजर। इसमें भी बेटा जैसे हमने कॉरिलेशन में और डिस्पर्जन्स में किया था, क्वांटिटेटिव आइटम्स होंगे, ठीक है, जिसे हम मेजर करेंगे लाइक ग्रोथ ऑफ प्राइसेस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, अदर क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। बट किसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, करंट ईयर और प्राइस ईयर के साथ ड्यूरिंग एन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद बेटा इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिना। इंडेक्स नंबर ड्यूरिंग एन टाइम में क्या बताता है हमें कि किसी भी फिनोमिना, किसी भी वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड। वो ये बेटा कि एक पीरियड के अकॉर्डिंग ही ये चेंजेस बताता है, ठीक है। पीरियड में बेटा यहाँ पर हमें ईयर्स गिवन होंगे, ठीक है। यूज़ कहाँ पर करते हैं, टू फॉर्मिंग सूटेबल पॉलिसीज। बेटा न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज में डिसीजंस दिखाने के लिए, जैसे हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उसमें गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल बजटिंग पॉलिसी बना दी है, तो गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को चेक करके बनाएगी। सो हेल्पफुल टू बजटिंग पॉलिसी इंडेक्स नंबर, ठीक है। डेरिवेबल ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। बेटा वही चीज़ है कि हमने कंपेयर करना है करंट ईयर और बेस ईयर को, ठीक है, दोनों का डाटा कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक है। फिर क्या इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल डिफॉल्टिंग, ठीक है। अगर किसी भी वेरिएबल में कोई मिसलीडिंग है, ठीक है, तो उससे डिफॉल्ट को निकालने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम कैसे आएगी, नंबर वन चॉइस ऑफ द बेस पीरियड, ठीक है। बेटा हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम बेस पीरियड को चॉइस क्यों करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि बहुत सारे पर्सन करंट ईयर को चूज कर लेते हैं, बट कभी भी इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें बेस ईयर को ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। चॉइस ऑफ एन एवरेज। बेटा एवरेज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे फार्मूलेस लगते हैं, ठीक है, उनकी कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, एवरेज बहुत बन जाती है, ठीक है। चॉइस ऑफ इंडेक्स, हमें ये नहीं क्लियर होता कि हम कौन सा इंडेक्स नंबर का मेथड फॉलो करें, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ क्यूमिडिटीज, क्यूमिडिटी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डाटा कलेक्शन, तो बेटा इनका डाटा कलेक्शन करना बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। 10 हैबिटेट्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें नंबर वन पर आता है प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स एंड कंपोस्ट इंडेक्स, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे।
this is the method of construction index number. This is very important your syllabus. बेटा देखो इंडेक्स नंबर बेसिकली टू मेथड होते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। आगे देखो बेटा अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो होते हैं दिस इज टू टाइप्स, ठीक है जी। आगे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, दिस इज नाउ सिंपल एंड सेकंड इज नाउ पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स एंड नंबर टू सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स, ठीक है। उसी तरह से बेटा नीचे वेटेड टू टाइप्स का होता है, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड्स एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। ओके हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स, ठीक है। हाँ जी बेटा इसमें क्या होगा, इट्स इंक्लूड एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कम्युनिटी इन द करंट ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट प्राइस इन द बेस ईयर, ठीक है। आप देखो बेटा हमने क्या निकालना है इसमें, एग्रीगेट प्राइस, ठीक है, दोनों ईयर्स के, करंट ईयर का भी और बेस ईयर का भी, तो किसी भी कम्युनिटी का, ठीक है। तो आप देखो बेटा हमने कैसे निकालना है, हम करंट ईयर को ऊपर लेंगे और प्रीवियस ईयर को नीचे, जैसे P01 बेटा P01 इज साइन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। अब देखो समेशन P1 दिस इज नाउ टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइस, ठीक है। समेशन P0 into 100, P0 क्या होगा, दिस इज नाउ बेस ईयर ऑफ द प्राइस, तो दिस इज सिंपल फार्मूला, ठीक है। दिस इज बहुत इजी ऑन सिंपल फार्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स, ठीक है। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल दी गई है, जैसे फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2007 ऑन द बेस ईयर 2008 इन राजस्थान। देखो बेटा हमें यहाँ पर टू ईयर गिवन है, एक है 2007 एक है 2008, तो यहाँ पर देखो करंट ईयर कौन सा हो गया 2008, ठीक है। बेसिकली देखो बेटा यहाँ पर जे हमारा करंट ईयर हो गया, ठीक है, और जे मेरा क्या हो गया बेस ईयर हो गया। हमें आइटम्स गिवन है बेटा, शुगर, मिल्क, ऑयल, वीट, क्लोथिंग, उसकी यूनिट्स गिवन है, ठीक है, प्राइस गिवन है उन दोनों का, ठीक है। तो अब देखो बेटा प्राइसेस के अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना है तो जे मेरा क्या हो गया P1 और जे क्या हो गया मेरा P0, दिस इज नाउ करंट ईयर और दिस इज नाउ बेस ईयर, ठीक है। अब देखो सेम है, हमने निकाला बेटा देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इन सभी को लिखा हुआ है P1, ठीक है, ये मेरा क्या है P0, ये क्या मेरा P1, तो इन सभी आइटम्स का मैंने टोटल लगा दिया, इन सभी आइटम का यहाँ पर टोटल लगा दिया, ये मेरा वही फार्मूला था। तो अब देखो समेशन P1 कितना है बेटा 4351, ठीक है, एंड समेशन P0 3236 इंटू 100 उसे लगाना है बेटा, कट के मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आंसर आ गया 134.45, ठीक है। बस आपने बेटा इन सब में जे ही रखना, ध्यान रखना है कि बेस ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर कौन सा ईयर होता है जो प्रीवियस ईयर होता है, और करंट ईयर वो ईयर होता है जो करंटली चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है बेटा सेकंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड्स, ठीक है। द करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइस रिलेटिव ऑफ द बेस ईयर प्राइस, ठीक है। बेटा इसमें क्या है वही कंडीशन है, ठीक है, हम दोनों को लेके चलेंगे। द प्राइस रिलेटिव आर द एवरेज टू गेट द इंडेक्स नंबर, द एवरेज यूज्ड कुड बी अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और इवन मीडियन, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा, पहली कंडीशन तो सेम होती है, बट यहाँ पर हम इसे अरिथमेटिकल मीन के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन के साथ भी और इवन मीडियन के साथ भी। अभी इन दिस फार्मूले में देखो बेटा यहाँ पर क्या है, समेशन P1 ओवर P0 इंटू 100 अपॉन n इज शो ऑन द एवरेज, ठीक है। अगर बेटा हम ज्योमेट्रिकल मीन के साथ कर रहे हैं तो देखो ज्योमेट्रिकल में लॉग को यूज करते हैं, लॉग P01 इक्वल समेशन लॉग आएगा, तो ब्रैकेट में क्या P1 ओवर P0 इंटू 100 ब्रैकेट बन अपॉन n इज नाउ नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अभी देखो बेटा यहाँ पर हमें एग्जांपल्स गिवन है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द ईयर 2008 टेकिंग 2007 एज बाय यूजिंग अरिथमेटिकल मीन। तो बेटा यहाँ पर देखो हमें जो करंट ईयर है और बेस ईयर दोनों गिवन है, तो बेस ईयर मेरा कौन सा हो गया यहाँ पर बेस ईयर इज नाउ जे वाला, ठीक है, और करंट ईयर मेरा जे वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा सोल्यूशन वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज नाउ बेस ईयर, दिस इज नाउ करंट ईयर, और एंड में बेटा हमें पहले यहाँ पर प्राइस रिलेटिव निकालना होगा। प्राइस रिलेटिव निकालने का फार्मूला क्या होता है, P1 ओवर P0 इंटू 100। तो बेटा यहाँ पर देखो P1 पहले में P1 ओवर P0 कैसे निकाला है, P1 कितना है 10 ओवर 6 इंटू 100,
ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कितना आ गया 166.7, फिर इसी तरह 7 का 2/12 इंटू 100, तो वो कितना आ गया 60.67, ठीक है। इसी तरह से बेटा 6/4 इंटू 100, ठीक है जी, कितना आ गया 150। तो ऑल आइटम्स ऐसे ही हमने कैलकुलेट करनी है और एंड में बेटा हमने जहाँ पर उसका टोटल लगाना है, टोटल लगाने के बाद दिस इज फार्मूले में हमने टोटल पुट कर देना है और नंबर ऑफ आइटम्स हमें कितनी थी PQRST 5, तो उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या डिवाइड हो जाएगा इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव एवरेज ऑफ एग्रीगेट आइटम्स, ठीक है। देन है बेटा इसके बाद वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। दीज आर दोज इंडेक्स नंबर इन विच रैशनली वेट आर असाइन टू वेरियस चेन्स इन एक्सपेक्ट फैशन। बेटा इसमें क्या होगा, हमें वेट गिवन होएगा, ठीक है। मतलब हमें टोटल प्राइसेस तो उसका गिवन होगा ही होगा बेस ईयर और करंट ईयर के साथ, यहाँ पर हमें वेट भी गिवन होगा, ठीक है। weighted aggregative index number, these index numbers are the simple aggregative types with the fundamental difference that a weight are assigned to various items including। इसमें मेन डिफरेंस वही है बेटा कि इसमें क्या होएगा, हमें मतलब कि वेट गिवन होएगा, ठीक है। अब बेटा वेरियस टाइप के फार्मूले से हैं, ठीक है, जो किस में आते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर में, ठीक है। पहले नंबर पर है बेटा डॉर्बेशन बॉली मेथड, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है। फिशर आइडल मंथ मेथड, मार्शल एजवर्ट मेथड, लेस्पियर, पिस्टे और कैली, ठीक है। हाँ जी बेटा सुनो +1 कॉमर्स क्लास, आपके सिलेबस में एक फिशर है, एक लेस्पियर है और एक पिस्टे है, ठीक है। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। लेस्पियर मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज गिवन बाय लेस्पियर इन 1871, ठीक है। हाँ जी बेटा इसमें क्या होता है वेटेड गिवन होते हैं क्वांटिटी के साथ, तो इसका फार्मूला क्या है देखो समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। बेटा मैंने क्लास में आपको बताया था इसको और तरीके से याद करना 10/00, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। 10/P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। देन बेटा इसके बाद है पेस्टे, दिस मेथड वाज गिवन बाय द जर्मन स्टैटिकन पेस्टे इन 1874 को, ठीक है। हाँ जी बेटा इसमें क्या होता है दी वेट ऑफ करंट ईयर यूज्ड एज अ बेस ईयर। इसमें क्या होता है जो करंट ईयर का बेस होता है वेट होता है, हम उसे बेस ईयर को मान के चलते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है समीशन P1 Q1 ओवर P0 Q1 इंटू 100। बेटा हमने क्लास में इसका भी मेथड आपको करवाया था, ठीक है, 11/10 के साथ, ठीक है। उसका क्या था 01 ओवर उसका क्या था बेटा 10/00, इसका क्या है 11/01, ठीक है। देन बेटा इसके बाद डॉर्बेशन बॉली है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नहीं करने की लोड, ठीक है। इसके बाद है फिशर आइडल मेथड्स, ठीक है। फिशर आइडल मेथड्स इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द लेस्पियर एंड पिस्टे। बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज वेरी फिशर आइडल मेथड्स, ठीक है। इसे इंडेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा आइडल मेथड माना गया है, क्योंकि इस आइडल क्यों माना जाता है, क्योंकि हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, दैट मीन लेस्पियर इंटू पिस्टे इन 100, ठीक है। बेटा वही है, यहाँ पर हमने लेस्पियर का फार्मूला लगाया है, यहाँ पर हमने पिस्टे का लगाया है, उसे इंटू कर दिया 100 से, ठीक है। इसके बाद बेटा मार्शल एंड एजवर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कैली नहीं है, बट अगर आप नॉलेज के अकॉर्डिंग देखना तो देख सकते हो, ठीक है। देन है बेटा दिस इज कैलकुलेटिंग द प्राइस क्वांटिटी डाटा विद प्राइस क्वार्टर गिवन है हमें, हमने 3 यहाँ पर देखो हमने क्या है वही सेम ईयर कंडीशंस को एप्लीकेबल किया, ठीक है। दिस इज माई बेस ईयर प्राइस, दिस इज नॉट बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी। अभी देखो बेटा हमने लेस्पियर में क्या किया था, उसका फार्मूला मैंने जे लिखाया था और करंट ईयर का जे वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या है, हमने बस ने एक उन चारों फार्मूले के जो आइटम्स थी वेरिएबल के साथ, जैसे जे वाली कंडीशन थी 10/00 एंड P1/B01, ठीक है। पहले नंबर पर क्या है देखो गिवन है 10/0, ठीक है। तो बेटा इसकी जो पहले पर एक जे हो गया, एक जे हो गया, 2 हो गया 10 वाली एंड 00 वाली, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक जे हो गई, एक जे वाली, जे बेटा हमने सब जहाँ पर लिखनी है, ठीक है, इन कंडीशंस पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या P1 और Q0, P1 और बेटा Q0 को मल्टीप्लाई करनी है नंबर 1 पर, इन दोनों के कौन क्या है जी P1 और Q0, इन दोनों का करके हमने यहाँ पर आंसर लिखना है। देन है P0 Q0, इन दोनों का करके बेटा हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर है P1 Q1, इन दोनों का यहाँ पर, और इसके बाद है P0 और Q1,
ठीक है, इन दोनों का करके हमने यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और एंड में बेटा हमने देखो क्या करना है, इन सभी का टोटल्स कर देना है, ठीक है। टोटल करने के बाद देखो बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूलास हमने सभी फार्मूलेस में वो पुट किया और डिवाइड करके हमारा आंसर्स आ गया, ठीक है। इसके बाद है बेटा वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होगा, इन द वेट एवरेज ऑफ रिलेटिव द प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेस ऑफ द बेस ईयर्स, ठीक है। दीज प्राइस रिलेटिव आर मल्टीप्लाइड बाय द रिप्रेजेंटेड वेट ऑफ द आइटम्स, ठीक है बेटा। इसमें वेट गिवन होगा, हम बस वेट को लेके ही यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है, समेशन पी वी अपॉन पी वी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले बेटा पी को निकालना होगा और उसके बाद हम इसी फार्मूले की हेल्प के साथ इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लास दिस वे दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आई होप आपको जो टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।